बहू अपने कर्तव्य निभाए, साथ अपनी ममता बहू पे लाए, ताकि वो परिवार और भी सही ढंग से चल सकता है। मैं इसी की कुछ कड़ियों में जोड़ना चाहूंगा मैं भाई रमेश जी भंसाली को, और कुछ उनके ओपिनियन जानना चाहता हूं मैं। भाई रमेश जी भंसाली। आज के इस युग का सन 2010 के बाद और 2020 के इस 10 साल की अवधि के अंदर जो हमारे समाज के अंदर जो ये आंधी आई है, तलाक की लो या सगाई संबंधों के विच्छेद की लो, उसका मूलभूत कारण अभी सारे हमारे सहयोगी पैनलिस्ट बता रहे थे। कईयों ने बताया ईगो की बात, कई संस्कारों की बात, आद्या कमलाबाई ने व्यवहारिक धरातल पर जो प्री वेडिंग वगैरह उसकी बात बताई, भाई साहब सुरंगी लाल जी ने जो हमारे समाज की विकृतियां पैदा उसके बारे में बताया, रेखा जी ने बताया, और भाई दिनेश जी ने पति और पत्नी के इमोशन के बारे में बताया, गहराई के विषय के बारे में बताया। मैं आपको उससे थोड़ा और अगर अपन चलें, उसकी और गहराई में जाएं। एक बार की बात है, अकबर और बीरबल दोनों पैदल चल रहे थे। अकबर के पांव में कांटा लगा, अकबर चिल्लाए कराए दर्द की वजह से। बीरबल ने तुरंत दरी लगाई, अकबर को सुलाया और आंख के अंदर दवा डाली। तब अकबर ने कहा बीरबल से, अरे बीरबल कांटा पांव में लगा तो आंख में दवा क्यों डाल रहा है? तब बीरबल ने बड़ा मार्मिक जवाब दिया। उसने कहा कि समस्या आंखों की है, आंखों के कम दिखने की वजह से आपके पांव में कांटा चुभा है। अगर आंखों का इलाज कर दिया तो दूसरी बार पांव में कांटा नहीं चुभेगा। ये जो तलाक की समस्या हमारे समाज के अंदर जो पैदा हो रही है, हमारे समाज नहीं हर एक समाज के अंदर आज के परिप्रेक्ष्य में पैदा हो रही है, उसकी गहराई के अंदर जाए, उसकी मूल जड़ को हम खोजें। तो मेरे दृष्टिकोण से, मेरे चिंतन से मैं बताता हूँ कि मूल दृष्टिकोण आ रहा है कि हमारी जीवन शैली जो हम जी रहे हैं, हमारी जीवन शैली में असंयम ज्यादा बढ़ रहा है, हमारी जीवन शैली में स्वार्थ की भावना ज्यादा बढ़ रही है, हमारी जीवन शैली में उतावलापन बढ़ रहा है, असहिष्णुता बढ़ रही है। ये हमारा कारण असंयम बढ़ रहा है। तब हमारे हर एक शादी ब्याह कार्यक्रम में इतनी फिजूल खर्ची होती है, ये प्री वेडिंग जैसे कार्यक्रम होते हैं, संगीत संध्या डीजे जैसी पार्टी होती है, ये असंयम का उदाहरण है। स्वार्थ को देख के हम तो सब अपने आप को बड़ा कहलाना चाहते हैं कि भाई मैंने मेरी शादी में 5 करोड़ खर्च किए, तो वो कहते हैं मैंने 2 करोड़ खर्च किए। ऐसा बड़ा दिखाने की होड़ लगी हुई है। ये स्वार्थ और उतावलापन की बातें हैं। बंधु, हम इसके और गहराई में जाए कि ये क्यों बढ़ रहा है। मैं जहां तक समझा हूं, पढ़ा हूं, मैंने अध्ययन किया है, ये असंयम की भावना जो बढ़ रही है, ये जो उतावलापन बढ़ रहा है, जो अधीरता बढ़ती है, स्वार्थपन बढ़ता है, इसकी वजह से तलाक तक की नौबत आती है। अब हम इसकी गहराई में जाए, आज से 10 साल पहले हमारे जीवन शैली के अंदर हमारे खाने पीने की बहुत शुद्धता थी, हमारे जीवन शैली के अंदर जंक फूड की बहुत न्यूनता थी। आजकल हमारे बच्चे चलते चलते, हम खुद आज शादी ब्याह में खाते हैं, प्लेट लेकर वापस जहां पीछे लास्ट आइटम लेने जाते हैं तो कम से कम हम 400-500 कदम चलते हैं। हमारी जीवन शैली के अंदर खाने पीने में जो अशुद्धता आई है, एक कहावत है कि जैसा खाए अन्न और वैसा होवे मन, और जैसा होवे मन वैसा होगा हमारा चिंतन, हमारी भावधारा, हमारे प्रोकार की भावना और हमारे अनुशासनात्मक जीवन शैली होगी। अब हम हमारे रसोई के अंदर हम चिंतन करें, हमारा आहार कैसा हो रहा है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी हमेशा आहार पर फोकस करते थे कि हमारा आहार हितकारी हो, मितकारी हो और अल्प हो। उसकी वजह से हमारे शरीर के रसायन में परिवर्तन नहीं होगा। बंधु, हम डीजे पार्टी रोक देंगे, हम प्री वेडिंग रोक देंगे, लेकिन हम हमारे बच्चों की जो फ्रीडम है, हमारे बच्चे जो बाहर घूम रहे हैं, हमारे जो बच्चे बाहर का वातावरण देख रहे हैं, उसको हम नहीं रोक पाएंगे। आने वाले समय के अंदर ये और तीव्रता बढ़ेगी। 5वें आर्य ना करें, ये असंभव सी बात है। हम 5वें आर्य में जी रहे हैं और विकृतियां बढ़ेगी। उस विकृतियों के अंदर हम अपने आप को कैसे बचा के रखें, हमारे समाज को कैसे बचा के रखें, हमारे परिवार को कैसे बचा के रखें, उसके लिए हमें हमारी किचन की ओर फोकस करना पड़ेगा। जो ये कमलाबाई है, प्रज्ञा जी थे या रेखा जी है, हम हमारे किचन की ओर फोकस करें। मैं आपको बताना चाहता हूँ,
कि हमारे खाने से हमारे रसायन परिवर्तन होगा, हमारे कषाय बढ़ेंगे, हमारे अंदर क्रोध, मान, माया, लोभ की भावनाएं की वृद्धि होगी, और उनकी वृद्धि होने से सारे टकरार होंगे, असहिष्णुता होगी, ईगो होगी, सारे बढ़ेंगे। आप एक चिंतन कीजिए कि 3 महीने का कोरोना महामारी के तहत हमारा लॉकडाउन चल रहा है। इस लॉकडाउन के अंदर 3 महीने के अंदर हमने सब जनों ने हमारे घर की रसोई का बढ़ाया हुआ खाना खाया है। बाजार का आइटम हमने जंक फूड एक भी नहीं खाया। हमने पिज्जा खाया तो भी घर पे पिज्जा बना के खाया होगा, पाव भाजी बने तो पाव भी हमारे घर में बने। हमने बाजार का गृहस्थ और तामसिक भोजन नहीं लिया। तो नो डाउट कल के राजस्थान पत्रिका के अंदर आर्टिकल था कि पति पत्नी के झगड़ों में लॉकडाउन की वजह से कमी आई है। कमी लॉकडाउन की वजह से आई क्यों? क्यों पति पत्नी एक दूसरे को समय दे रहे और हमारी आहार की शुद्धि हो रही है। लॉकडाउन की वजह से क्रोध के अंदर कमी आई है। क्रोध में कमी इसलिए आई कि हमारा आहार सुधर रहा है। बंधुओं, हम हमारे जीवन शैली के अंदर जैनत्व का विकास करें, हमारे परिवार के अंदर जैनत्व का विकास करें। हमें जमीकन आलू प्याज लहसुन खाने के लिए इसलिए मना नहीं करते थे। शास्त्रों के अंदर आचार्य ने इसलिए मना किया कि उससे के खाने से हमारे अंदर तामसिक भावना का विकास होता है। हमारे में तामसिक भावनाएं जागृत होती है, हमारे में वासनाएं, काम, क्रोध, लोभ, मान, ये सब जागरण होता है। इसलिए हमें जमीकन का त्याग करने के लिए कहा गया है। इसीलिए मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हम अपने जीवन शैली के अंदर जैनत्व को लाएं, हमारे संस्कारों के अंदर जैनत्व को लाएं। हम हमारे घर के अंदर केक काट के मोमबत्ती बुझाकर जन्मदिन मनाते हैं, उसकी जगह अगर आप जैन संस्कार विधि से एक स्वस्तिक करके मंगल भावना यंत्र के नमस्कार महामंत्र गिन के अगर हम उसका आयोजन करेंगे, कार्यक्रम मनाएंगे, तो हमारे आने वाली पीढ़ी पर संस्कारों का बीजारोपण धीरे धीरे होगा। हम एक साथ नहीं थोप सकते हैं। तो आज के इस पूरे परिप्रेक्ष्य में, आज की पूरी हमारी shivanshimani.com इस वार्ता के अंदर अंतिम स्वर में मेरा तो यही कहना है कि हमें अपनी आहार शुद्धि को सुधारना चाहिए। हमें हमारा संस्कारों का निर्माण, हमारे जैनत्व को अपने जीवन के अंदर अनुकरण करके हमारे संस्कारों का निर्माण करना चाहिए। और कुछ हमें जरूरत है कि हमारे प्रशिक्षण वर्कशॉप और ट्रेनिंग वर्कशॉप हो, जिसके अंदर पति पत्नी के जीवन कैसे रहे, कैसे जिए, इनकी भी ट्रेनिंग हमारे कन्याओं को, हमारे किशोरों को देने की अपेक्षा है। और साथ ही आपने बहुत ही अच्छी, मैं अंतिम में ये कहना चाहता हूँ कि हम हमारी जीवन शैली में सुधार लाएंगे तो हमारे संस्कारों में विकास होगा, और विकास के माध्यम से अपने आप ही आने वाले परिप्रेक्ष्य में धीरे धीरे तलाक की भावनाएं और तलाक में कमी आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।